हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी 3.3 एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज भी कराई थी। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिकली मेथड 3 होते हैं, उसमें से सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको करा दिया। अब आता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। जैसे x और y दो वेरिएबल होते हैं, या तो x की वैल्यू को हटा देंगे या फिर y की वैल्यू को हटा देंगे। तो इसका हम एग्जांपल आपकी बुक में से लेते हैं। एग्जांपल नंबर है 11। बुक में ये आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन करो, उसमें देखो द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। जो इनकम दे रखी है 2 पर्सन की 9:7 दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे रेशो दे रखी हो वहाँ पे क्या लेना है, वेरिएबल लेना है x या y। तो इसमें दोनों के साथ x ले लेंगे। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3, इसके साथ क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द इनकम ऑफ पर्सन, इनकम्स ले ली दोनों की, कितनी ली, 9x एंड 7x। ठीक है, फिर लेंगे एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन। एक्सपेंडिचर कितना ले लिया हमने, दे रखा है 4:3। तो क्या लेंगे, 4y एंड 3y। इसका वेरिएबल अलग लेंगे क्योंकि वो इनकम है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखो सेविंग कैसे निकलती है। सेविंग वैसे उसने बोला है कि अलग अलग दोनों पर्सनों की कितनी है, 2000 है। सेविंग का मीनिंग क्या होता है, जितनी आपकी इनकम होती है उसमें से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2000। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बन गई। दूसरे के लिए भी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। स्टेटमेंट नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमने दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। अब देखो छोटी मल्टीप्लिकेशन, इसको अगर 7 से करें और इसको 9 से करें तो ये x इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से करें 12 हो गया, इसको 4 से करें 4 3 जा 12, ये y। या तो x को कर लो या y को कर लो। तो छोटी ये बन रही है 3 की स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से कर दूं 4 3 जा 12 हो जाएगा। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका साइन चेंज होके इसको कट जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, इसको 4 से करी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको 3 से करा, 27x माइनस 3 4 जा 12y 3 2 जा 6000। स्टेटमेंट नंबर इसको थर्ड डालेंगे जो फर्स्ट सेकंड बनी हुई है। अब इसको करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। ये स्टेटमेंट नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हमने एलिमिनेट करना है इसको, तो इसको नोट डाउन कर लो। आगे करते हैं सम को। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी करते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से माइनस करा, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना है, 6000। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8000। साइन चेंज करना होता है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेशन में, ध्यान रखना पहले साइन चेंज करना फिर ये लाइन डालना। तो पहले लाइन डाल दोगे तो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसको गोला डाल सकते हो कि हमने साइन चेंज किया और अभी ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये बड़ा हो गया, 28 बड़ा है, 27 कम है, तो माइनस का साइन आएगा। ये देखो दोनों कट गए क्योंकि ये प्लस का बन गया, ये माइनस का है, दोनों कट गए, 12 में से 12 गए, 0 खत्म। इज इक्वल टू, अब ये बड़ा साइन है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2000। एक्स इधर रहने दो, माइनस का 2000। इसके पास कुछ नहीं है तो माइनस का 1 आ जाएगा नीचे। इसके पास कोफिशिएंट -1 है, ध्यान रखा करो। छोटी सी चीज है जो आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि ये -1 है इसके पास, वो नीचे चला जाएगा तो ये दोनों साइन प्लस का हो जाएगा।
तो आंसर कितना आ गया 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2000 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लेते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी पुट कर सकते हो आप। तो हमारी पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, क्या बनी थी हमारी इक्वेशन 9x - 4y = 2000। 9x - 4y = 2000। तो मैंने x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 2000 लिख दूंगा, -4y पुट तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2000। ठीक है, 9 2 जा कितना हो गया 18000, माइनस में 4y = 2000। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट नंबर किस में डाली, फर्स्ट में, तो हमें लिखना होता है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। तो 9 2 जा 18000 आ गया, -4y = 2000 आ गया, -4y इधर रहने दो, 2000 है, ये 18000 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो गया -4y 18 में से 2 गया, माइनस का 16000, y इधर रहने दो, माइनस का 16000 अपॉन में -4y, 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 4000। तो x कितना आया हमारे पास, x कितना आ गया 2000, और ये y कितना है हमारे पास 4000 आ गया। तो अब उसने कहा है कि उसने मांगा क्या है आपसे, उसने मांगा कि दोनों पर्सन की आप इनकम बताओ, फाइंड द मंथली इनकम। तो मंथली इनकम क्या बनेगी, मंथली इनकम वो फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, कितनी थी 9x थी, तो 9 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 2000, तो इसका आंसर आ गया 18000 रुपीज 18000। ठीक है, अब साथ में क्या करेंगे, मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की कितनी आ जाएगी, सेकंड पर्सन की कितनी थी 7x थी, तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई में 2000, तो आंसर कितना आ जाएगा ₹14,000, ये आंसर आ जाएगा। उसकी 18,000 आ जाएगी और दूसरे की कितनी आ जाएगी 14,000 आ जाएगी। तो आपका ये आंसर आ गया, आपको समझ आ गया अच्छे से। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ठीक है, एलिमिनेटिंग का मतलब यही होता है कि x या y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो और दूसरे की वैल्यू आपका आंसर आ जाता है। तो अब हम लेते हैं इसका 12 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 12 एग्जांपल लेते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2x + 3y = 8 और दूसरा दिया हुआ है 4x + 6y = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है और ये क्या दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है। अब देखो, अब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम हो गए, तो देखो 2 2 जा 4 कर दूं तो ये भी सेम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देता हूं एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इकट्ठा कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 4x + 6y = 7। ठीक है, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देता हूँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6y, 2 8 जा 16। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं, सबके साइन चेंज कर दिए। ये देखो 4x और 4x कट गया, तो 6y अगर आपके पास आ गया है 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, तो ये आपका ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका x या आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, तो इसको क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि
ये एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट जो दे रखी है उस हिसाब से हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब क्या होता है। मेन मकसद यही होता है इंट्रोडक्शन का कि आपको अच्छे से समझ आए कि एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या है। तो आपको अच्छे से पसंद, मतलब ये अच्छे से लगा होगा कि आपको समझ आ रहा है अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का आता रहे। अब आपको एक्सरसाइज इससे क्या लगेगा, इजी लगेगी। तो मैं इंट्रोडक्शन कोशिश करूंगा हर किसी की इंट्रोडक्शन डालूं जिससे आपको इजी बन जाए मेथड और आपको अच्छे से समझ आए। ऑल द बेस्ट।